ये बैक कैमरे कर रहे हैं, ये इस तरह से ये पूछा जा रहा है कि ये सीरीज में ये कनेक्ट रहिए, अभी सब सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हर जगह ऐसे चलता रहता है आजकल, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कैपेसिटर है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अब इसे आपने 120 वोल्ट से जोड़ा, तो ये V1, V2 और V3 ये वैल्यू बतानी है। यू हैव V1, V2, यू हैव टू फाइंड V3। कैसे करेंगे देखिए, सीरीज में है तो ये फार्मूला 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये सब वैल्यू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 मीन्स 3/9, तो C की वैल्यू हो गई 3 पिको फैरेड। टोटल चार्ज कोऑपरेट करें, Q इक्वल टू CV, तो QC है 3 पिको फैरेड, पिको मतलब -12 और वोल्टेज है 120, तो ये सॉल्व 12 तिया 36 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, इतना का चार्ज सब पे हो गया। तो V1 क्या हो जाएगा, Q/C1 मतलब 36 इंटू 10⁻⁻10, 9 इंटू 10⁻⁻12। ऊपर कितना जाएगा, ये बचा आपका, सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना 4 10⁻2 आ गया। क्यों, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही क्या? ये एक मिनट ये देखिए, यहाँ -12 है, ये 1 है, तो ये 11 हो जाएगा, ये 40 वोल्ट आ गया समझ में पल्लवी? हेलो, हाँ तो, हाँ चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए फिर हम लोग फ्रंट पे आ रहे हैं। हाँ तो ये इस तरह से अलग अलग है, और एग्जाम्पल चैप्टर की यहाँ समाप्त होती है, यानी 1 और 2 को मिला के आपकी पहली यूनिट बनती है। पहली यूनिट में जो भी गया, जितने न्यूमेरिकल सब जरूर करें और एग्जाम्पल करिए, नोट्स तैयार कर लीजिए, अच्छी बात है। और किसी को, हेलो, हाँ जैसे, अब वो देखना है कि सीरीज है कि पैरेलल है, पहले तो ये देखिए। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग रहेगा, और अगर पैरेलल है तो पोटेंशियल सेम रहेगा। अब पोटेंशियल निकालने के लिए क्या, देखिए एक रिलेशन है Q इक्वल टू CV, तो आपको उन दोनों पॉइंटों के बीच में टोटल चार्ज मालूम होना चाहिए, और उन दोनों पॉइंटों के बीच में टोटल कैपेसिटेंस मालूम होना चाहिए, तो वोल्टेज आ जाएगा ये। हाँ, हाँ 47 है, हाँ दिखाइए फिर से, शेयर करिए। हाँ हाँ, हट जा रहा है भाई, उसे आप शेयर किए रहिए। हाँ चलिए 47, 47 में ये देखिए, ऊपर वाले जो दोनों हैं, ये 10 और 10 दोनों सीरीज में है कि नहीं? हेलो, ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ ये 5 वोल्ट हो जाएगा इन लोगों का, और ये 5 और ये नीचे वाला 10, देख रहे हो, 15, और फिर 5 और 15 फिर कितने में हो गए, सीरीज में हो गए। तो जरा नेट कैपेसिटेंस बताइए, 5 और 15 सीरीज, हाँ नेट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए। हाँ, इसको स्क्रीन पे शेयर किए रहिए, सब लोग देखते रहें, ये बना भी लीजिए,
और दूसरे स्टूडेंट जो बैठे हैं उसको जरा बना लें। सुनाई पड़ रहा है बेटा? हाँ हाँ, कि, कितना आया सी बोलें जरा। बताएं। हाँ स्मिता बोलिए। बेटा आवाज आ नहीं रही है। कितना आंसर आया है? 15/4 माइक्रोफैरेड आया ना। और आपने इसे जोड़ा कितने से है? 2000 वो 2000 ही तो 2000 होता है, तो सीवी निकालेंगे तो 2000 इंटू 15/4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरेड को बदल दीजिए तो कितना आ रहा है? 75 इंटू 10⁻⁻4 70। हाँ चलिए, इतना टोटल चार्ज आ गया। आप देखिए, अब 5 माइक्रोफैरेड। अब पोटेंशियल कहाँ निकालना है आपको? क्या पूछा क्वेश्चन, जरा इधर करिए, फ्रंट पे लाइए। हाँ हाँ, पोटेंशियल निकालना है ना। जरा एक फिगर देखिए, ये 5 माइक्रोफैरेड है पहला, ये वाला। एक मिनट, ये जरा मैं आप बैक कैमरा कर रहा हूं, उससे देखिए। ये देखिए, ये 5 माइक्रोफैरेड है और ये आपका आया था 15। और यहाँ पे पॉइंट ए और बी है, और चार्ज कितना आया हुआ है? 75 इंटू 10⁻⁻4। ये इस तरह से 5 माइक्रोफैरेड और 15 माइक्रोफैरेड है, ये चार्ज है। ये कैपेसिटर Q इक्वल टू CV, तो V कितना हो गया? Q/C, मतलब 75 10⁻⁻4 5 माइक्रोफैरेड है ये कितना हुआ? 15। 15 इंटू 10⁻², इतना वोल्ट आएगा। यही आंसर। हाँ, किस फिर से एक बार शेयर कीजिए जरा। हाँ ये देखिए, एक मिनट एक मिनट। हम्म ये सब। हाँ 500। हाँ तो ये देखिए, ये 5, ये 5, ये 10 5 15। ठीक है, तो सही आंसर है ए। और देन द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। अच्छा, इस बी पॉइंट अकेला, ये ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये 1500 आया। और जरा ये दे, एक मिनट, इधर बार बार बैक कैमरा है।
10 बार तो आज बड़ा दिक्कत हो रहा है। अभी ये इस पर जरा वो निकाल लीजिए कैपेसिटर, ये वोल्टेज यहाँ बी और सी के बीच में, ये वी, ये भी यही आ जाएगा क्यू बाई सी, 75 इंटू 10⁻⁻⁴, ये 15 इंटू 10⁻⁻⁻, 15 पचे 75, ये कितना आया 500। तो इन दोनों के बीच में 1500, इधर ये 500, तो ये बी पर कितना देखिए, वी ए माइनस वी बी ये है 1500 और वी बी माइनस वी सी है 500। तो जब दोनों को ऐड कर देंगे तो वी ए माइनस वी सी ये हो जाएगा 2000। तो यानी इधर जो है बी पर जो पोटेंशियल है वो दोनों को ऐड, ये सॉरी 1500 और ये, इतना समझ में आ रहा है आपको अस्मिता? हेलो, बोलिए बेटा, कुछ बोलिए तो मैं आगे बताऊं। हाँ, तो ये जो है ना, ये 1500 ये टोटल यानी ए और बी सी के बीच में हमारा 2000 पोटेंशियल है, 2000 वोल्ट का। अब सी जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा, इसलिए वो 0 हो जाएगा, तो ये 500 वोल्ट जो है वो बी का पोटेंशियल हो जाएगा, पॉइंट बी। हाँ, बोले बोले कितना? अच्छा अच्छा, ये दोनों इक्वेशन, एक मिनट, ये दोनों इक्वेशन दिखाई पड़ रहे हैं आपको? वी ए माइनस वी बी 1500, वी बी माइनस वी सी 500 आ रहा है। अच्छा, तो ये और सी जो है हमारा पॉइंट इधर है, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, नेगेटिव मतलब इसका पोटेंशियल 0 माना जाएगा, ये अर्थ किया जा रहा है इधर। हाँ, तो इसलिए ये वी बी माइनस 0, ये देखिए इक्वेशन है, वी बी माइनस 0 500, वी बी इक्वल टू 500 वोल्ट। हो गया क्लियर? अच्छा, चलिए अब आगे, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से करते रहिए, शुगर है, लीजिए किताब, आज जहां मैं बैठा हुआ हूँ नेटवर्क नहीं है। हाँ, अब कुछ आवाज आ रही है? तो चैप्टर 3 क्या है आपकी किताब का, बताइए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं, आंधी तूफान है ना। हाँ, चैप्टर 3 इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो शुरुआत में आपको पीडीएफ भेजा गया था उसमें तो तीनों चैप्टर थे ना, तो आज से ये चैप्टर भी लिखना शुरू कर दीजिए। अब पहला सवाल ये पूछा जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट फंडामेंटल मानी जाती है और ये यूनिट एम्पियर होती है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर विच इज ए फंडामेंटल यूनिट। तो यानी ये जो आपने 11th में पढ़ा है 7 फिजिकल क्वांटिटी, उसमें से एक क्वांटिटी हमारी इलेक्ट्रिक करंट भी है। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसका डेफिनेशन आपने अभी अस्मिता ने बताया था, फ्लो होने का। आवाज तो बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जहां हूं आज नेटवर्क ही थोड़ा सा डल चल रहा है। हाँ, चलिए थोड़ा पोजीशन में अपनी चेंज कर रहा हूँ। अब आवाज कुछ आ रही क्लियर? हेलो। हाँ, तो
चलिए ठीक है, थोड़ा इधर उधर चलते हुए आज क्लास ले लेते हैं। तो ये है, हाँ सुनते रहिए। तो इसमें चार्ज का जो है फ्लो होना चाहिए पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है क्यू अपॉन टी। यूनिट टाइम में कितना आवाज आ रही? हम्म। हेलो। हाँ हाँ, देखिए मैंने कमरा बदल दिया है, तो हो सकता हो आवाज कुछ बेहतर हो जाए। हम्म। अब सही आनी चाहिए आवाज। हम्म। अब आवाज क्लियर हो गई होगी, क्यों? हाँ, तो सुनिए सारी चीजें। देखिए ये सब बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल पूरे डिस्ट्रिक्ट में, और रात में तो आंधी तूफान आया हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम और होगी। तो चैप्टर 3 आज से लिखना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे ज्यादा नंबर हुआ चैप्टर है, 8 नंबर आते हैं इससे। ये 8 नंबर का चैप्टर है। तो पहली हेडिंग सब लोग लिखे, इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, लिखिए डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक करंट। लिखिए हाँ हेलो बोलिए, हाँ डेफिनेशन लिखिए। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, electric current is defined as rate of flow of rate of flow of electric charges, rate of flow of electric charges through cross section of a conductor, through cross section of a conductor। हाँ ऋचा पाल, आपको सुनाई पड़ रहा है आवाज? हेलो। हाँ तो बोलिए, आपने आपने क्या लिखा है? चलिए सब लोग आगे लिखिए। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity and denoted by capital I। It is a scalar quantity denoted by I। तो ये देखिए, ये I इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टोटल टाइम। I इक्वल टू Q बाई कैपिटल T। यूनिट जो है एम्पियर है, और डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सिर्फ ए है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। आप लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा Q इक्वल टू एन ई। तो ये पहला फार्मूला इधर है, ये दूसरा फार्मूला आई इक्वल टू एन ई बाई टी, ये दूसरा फार्मूला। ये दोनों फार्मूले अच्छी तरह से देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं। हो गया बच्चों, देख लिया? हाँ लिखिए क्वेश्चन। इफ 10 to the power 15, if 10 to the power 15, sorry, electrons are flowing through a conductor, are flowing through a conductor in 30 second, in 30 second, find the value of electric current
find the value of electric current through the conductor. हाँ, और ये आकृति पांडे आपने सवाल लिखा? जरा बोलें एक बार सवाल। ठीक है, वेरी गुड। देखिए इसे आंसर, ये n है, ये t है, तो I बराबर आपको फार्मूला बता Q बाई टी। Q होता है एन ई बाई टी। n की वैल्यू है 10⁻15। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻−19, और ये है 30 सेकेंड। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए -19 ये +15, तो कितना बचा, 10⁻⁻4, ये 30, ये 1.6, ये 3, ये 10⁻⁻5, ये ऊपर चला गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आंसर एम्पियर में। कितने लोग कर लेंगे? सब लोग कर लेंगे ना साहब? 1 मिनट को ये ऋचा पाल बोलो कितना आंसर आया है? अच्छा, वही मैं समझ रहा था। ये आद्रिका खिन बताइए कितना आंसर आया हुआ है? आद्रिका सिंह, आवाज नहीं आ रही मेरी? हिमांशी सिंह, आप बताइए। बोलिए हिमांशी, कितना आंसर आया है? हेलो, हाँ बोलिए। व्हाट इज द आंसर? अच्छा चलिए छोड़िए, राखी आप बताइए। आप हैं क्लास में? हाँ बताओ। इसे 5.3 कर लो। ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए अब आगे। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी। अब ये बताइए कि जैसे जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको इलेक्ट्रॉन मिले, तो क्या ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है कि कोई चार्ज कैरियर और भी बन जाए? लिखिए। अच्छा, पहला पॉइंट लिखिए। इन सॉलिड्स, इन सॉलिड्स free electrons are, in solids free electrons are charge carriers. In solids free electrons are charge carriers. दूसरा पॉइंट लिखिए। इन इंसुलेटर्स, in insulators no charge carriers are present. In insulators no charge carriers are present. तीसरा लिखिए। in semiconductors free electrons and holes. In semiconductors free electrons and holes are charge carriers. कहां से? शुरू से? हाँ?
थर्ड पॉइंट क्या? इन सेमीकंडक्टर, हाँ, इन सेमीकंडक्टर्स चार्ज कैरियर्स आर free electrons and holes. In liquids, ions are charge carriers. In liquids, ions are charge carriers. हो गया ये? अच्छा, अगला लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, gases behave as insulator, but at low pressure and high potential, बहुत इंपॉर्टेंट है, but at low pressure and high potential gases become ionized. Gases ionized, IONIZED. Gases become ionized. These ion contains positive ions and electrons. These ion contains positive ions and electrons. So these positive ions and electrons are charge carriers in gases at low pressure and high potential difference condition. At high potential difference condition. आ गया समझ में? लिख लिया आप लोगों ने? आराध्या, आप पढ़िए जरा क्या लिखवाया है। सृष्टि पांडे आप क्लास में हैं तो आप ही पढ़िए, सारे सारे पॉइंट पढ़िए जरा। These ions, हाँ, वेरी गुड। तो जो आपको ये शुरुआत में जो पूछा गया था क्वेश्चन कि क्या इलेक्ट्रॉन ही अकेले आपके चार्ज कैरियर होते हैं, ऐसा नहीं है। हर सब्सटेंस में, हर स्टेट में, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, हर सब्सटेंस में, हर स्टेट में अलग अलग चार्ज कैरियर होते हैं। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, अब हम लोग कंडक्टर इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इंसुलेटर मतलब कुछ नहीं बनता, सेमीकंडक्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
तो ये हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, I = Q/T। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, अगली क्लास परसों चलेगी, तब तक चैप्टर 3 को लिखना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।